घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या 21। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत्। और जोर से सब लोग बोलिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। त्रिविधम, तीन प्रकार का, नरकस्य, नरक का, इदम यह, द्वारम द्वार, नाशनम विनाशकारी, आत्मनः आत्मा का, कामः काम, क्रोधः क्रोध, तथा और लोभः लोभ, तस्मात् अतएव, एतत् इन, त्रयम् तीनों को, त्यजेत त्याग देना चाहिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो यहाँ
धागा लगा करके हम प्रार्थना निकाल रहे हैं। भूमिका में पहला पेज, तो आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। नरक का ये 3 प्रकार का द्वार है जो कैसा है? नाशनम आत्मना, अपनी आत्मा का नाश करने वाला है। 3 प्रकार का नरक का द्वार है। किस प्रकार से? 3 प्रकार हैं। कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन का आरंभ होने का वर्णन हुआ है। तो यहाँ सिद्धांत क्या है कि 2 प्रकार के स्वभाव हैं लोगों के, या तो दैवी स्वभाव है या आसुरी स्वभाव है। तो आसुरी स्वभाव आरंभ कहाँ से होता है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। भगवान बता रहे हैं आसुरी स्वभाव कहाँ से आरंभ होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो है जो द्वार हैं, है ना। तो यहीं से आसुरी स्वभाव जो है प्रारंभ होता है। या तो आप काम शत्रु के अनुसार कार्य करते हैं। आपका काम शत्रु जो है बोलता है कि इस चीज़ को भोग लो, ये भोग लो, वो भोग लो, है ना। काम शत्रु है। दूसरा क्रोध शत्रु है। क्रोध में आक्रोध आता है तो इसको नष्ट कर दो, उसको नष्ट कर दो, इसको मार दो, पीट दो, ये कर दो, तो क्रोध शत्रु है। तीसरा लोभ शत्रु है। लोभ शत्रु है, आपको इतनी संपत्ति मिल गई तो भी लोभ है, तो इसका भी छीन करके अपनी संपत्ति बढ़ाओ, इसका भी छीन लो, इधर से भी ले लो, उधर से ले लो, हैं, चोरी करके, हैं, और डाका डाल करके और हत्या करके भी, हैं। लोभ शत्रु कहता है कि अपनी संपत्ति बढ़ाओ। तो ये 3 शत्रु जो है, यही जो है
क्या है, नरक के द्वार हैं। तो हम यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है आगे। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है। काम का मतलब है भोगने की इच्छा, तो अपने भोगने की इच्छा पूरी करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। अगर काम आपकी जो इच्छा, जो भोगने इच्छा है, अगर पूरी हो गई तो फिर और इच्छा होती है तो उसको लोभ बोलते हैं कि और भोगना है। काम शत्रु जो है ये तृप्त नहीं होता है। जैसे आग में घी डालें तो आग जो है और मांगती है, और ज़्यादा उसकी भूख बढ़ती है। उसी प्रकार से जो काम है, काम शत्रु है, तो उसको अगर आप सोचते हैं कि भाई इसको आप शांत कर दो, भोगों के द्वारा शांत कर दो, तो काम शत्रु और ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको क्या है, लोभ। तो और लोभ होता है कि और भोगना है, और भोगना है ना। और अगर बाधा पड़ती है, भोगने में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो काम भोगने में जहाँ बाधा पड़ती है तो कौन व्यक्ति है जो बाधक है, तो उसके ऊपर क्रोध आता है कि उसका अनिष्ट करो, क्रोध है। और अगर कोई बाधा नहीं पड़ती है, काम और जो है मिल रहा है, तो और भोग लो, और भोग लो, और भोग लो, और उससे क्या है, शरीर नष्ट होता है। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा। हैं जो काम भोग हैं, सुखता क्रियते रामा भोगा। तो बहुत जो है सुखपूर्वक जो है कोई व्यक्ति भोगता है, अपनी इंद्रियों को भोगता है, और पश्चादंत शरीरे रोगा, उसके अंत में फिर शरीर में रोग पैदा होते हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि इस संसार में मरण की ही शरण है, अंत में शरण लेना है मरण की। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचते पापाचरणम, फिर भी वो व्यक्ति पाप का आचरण नहीं छोड़ता है। तो काम शत्रु जो है पाप कराता है, और काम शत्रु अगर संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध शत्रु के रूप में बदल जाता है, तो अनिष्ट कराता है। इसका भी अनिष्ट कर दो, उसका भी अनिष्ट कर दो, इसको भी तकलीफ दो, इसको भी मारो। क्रोध शत्रु है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीन शत्रु। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वो इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। तो आसुरी योनियाँ, तो पिछली बार हमने चर्चा की थी आसुरी योनियाँ। आसुरी योनियों में जो है लोग जाते हैं, ऐसे लोग जो कि ईर्ष्या करते हैं, काम क्रोध के वशीभूत होते हैं, आसुरी योनि में जाते हैं। और आसुरी योनियाँ कौन सी हैं? बिल्ली भी है, और सुअर भी है, कुत्ता भी है, ये भी आसुरी योनियाँ हैं। ये बिल्ली की योनि में भी जाना, ये आसुरी योनि है। कुत्ता भी आसुरी योनि है, सुअर आसुरी योनि ना। तो ये सब जो है आसुरी योनि में गिरना पड़ता है, बहुत अशुद्ध है ये जीवन होता है इनका। तो अगर जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, तो उसे चाहिए कि वो इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है ना। आसुरी योनि में जाते हैं तो मनुष्य की योनि कितने जन्मों तक नहीं मिलती है। कभी ऐसी भी मतलब हालत होती है कि मनुष्य की योनि हजारों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा कि आप अपना सुधार करो। मनुष्य योनि में सुधार करने की संभावना है। अब जो कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, इन योनि में पड़े गए तो सुधार नहीं हो सकता है। उसमें बंधे रहोगे, आसुरी भाव में बंधे रहोगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। भवबंधन से मुक्ति की संभावना तो होती है मनुष्य के जीवन में, और मनुष्य के जीवन में आपने जो है आसुरी जो सिद्धांत है उसको अपनाया, काम क्रोध लोभ इनके अनुसार आपने कार्य किया, और फिर जो है आपको मनुष्य का शरीर भी कई जन्मों तक नहीं मिलेगा।
तो फिर क्या है, उसमें आपको जो है बंधना पड़ेगा। और आसुरी स्वभाव, आसुरी योनि में जाकर के व्यक्ति अशांत ही अशांत रहता है। चाहे कुत्ते का जीवन देख लो, चाहे बिल्ली का या सूअर का, अशांत है, उनका जीवन बहुत अशांति रहती है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद बताते हैं कि भवबंध से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो भगवान जो है, जो इसका बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं कि आसुरी स्वभाव से अगर आप बचना चाहते हैं, है ना, तो ये 3 शत्रुओं का आप त्याग कर दो, काम, क्रोध और लोभ। अब हम सुनेंगे इस श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से व्याख्या हुई है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि असुर लोगों को अधम गति मूर्खता के कारण प्राप्त होती है। असुर लोगों को अधम गति मूर्खता के कारण प्राप्त होती है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि असुर लोगों को अधम गति मूर्खता के कारण प्राप्त होती है तो ये मूर्खता कहाँ से उत्पन्न होती। अर्जुन के दिमाग में ये भगवान से पूछा नहीं, लेकिन मन में प्रश्न आया। तो भगवान तो अंतर्यामी है। अर्जुन कभी कभी सामने से पूछ भी लेते हैं भगवान से प्रश्न, और कभी कभी भगवान से प्रश्न सीधे नहीं पूछते हैं, तो अंदर उनके मन में प्रश्न उठता है तो भगवान उसको भी समझ जाते हैं। तो भगवान जो है अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुरों के अंदर मूर्खता 3 कारणों से उत्पन्न होती है, और ये 3 कारण है काम, क्रोध और लोभ, है। तो भगवान कहते हैं नरक का ये द्वार जो अपना नाश करने वाला है 3 प्रकार का है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नरक का एक ऐसा द्वार है जो आत्मा का नाश करने वाला है, आत्मा का नाश करने वाला है। ये समझने की बात है कि जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। ये तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत समझाया कि आत्मा का, जीवात्मा का नाश नहीं होता है ना। जीवात्मा नरक में जाकर भी नष्ट नहीं होता। जैसे अग्नि में चाहे जलाएं, है ना, कष्ट होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। जीवात्मा आग में जलाया जाता है और पानी में डुबाया जाता है और उसको भूखा प्यासा जो है रखा जाता है, नष्ट नहीं होता, है ना। तो नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवात्मा को घोर यातनाएं दी जाती हैं, और जिन यातनाओं में हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो जिन यातनाओं में हमारा शरीर नष्ट हो जाता है वे यातनाएं नरक में प्राप्त होती हैं। नरक में जो लोग जाते हैं उन्हें एक ऐसा यातना शरीर दिया जाता है जो उन यातनाओं को प्राप्त करके भी नष्ट नहीं होता है। नरक में ऐसा शरीर मिलता है, यातना शरीर मिलता है। अब यातना शरीर मिला है उस व्यक्ति को, तो जो है उबलते हुए तेल की कढ़ाई में उसको डाल देते हैं तो खूब चिल्लाता है, लेकिन उसका शरीर नष्ट नहीं होता है। अब तो कितना कष्ट होगा, हैं। अभी ये हमारा शरीर है, अगर उबलते तेल की कढ़ाई में डाल देंगे तो 1-2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ यातना शरीर मिलता है तो यातना शरीर नष्ट नहीं होता, और उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया वो कुंभीपाक नरक, तो क्या होता है, खूब चिल्लाता है, खूब चिल्लाता है, हाँ, नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता। जैसे कुंभीपाक नरक में व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला जाता है तथा ऐसी स्थिति में उसे हजारों वर्षों तक रखा जाता है। अब यदि हम विचार करें तो ये बात स्पष्ट है कि खौलते हुए तेल में डालने पर हमारा ये शरीर 1 मिनट में ही नष्ट हो जाएगा, परंतु नरक में ऐसी अनेक प्रकार की यातनाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति को हजारों वर्षों तक रखा जाता है, परंतु व्यक्ति का शरीर भी नष्ट नहीं होता है। फिर आत्मा की तो कोई बात ही नहीं कि आत्मा नष्ट होगा, आत्मा तो वैसे भी नष्ट नहीं होता है ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि नरक में जाने पर आत्मा का नाश होता है। हमें समझना चाहिए कि नरक में जिस समय व्यक्ति को यातनाएं मिलती हैं उस समय यद्यपि व्यक्ति का ना तो शरीर नष्ट होता है और ना ही आत्मा नष्ट होता है, परंतु उसे मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति होती है। उन यातनाओं को भोगते हुए व्यक्ति को यही बात समझ में आती है कि वो जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहता है लेकिन उसको चिल्लाता है बहुत जोर से कि मैं जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नरक में व्यक्ति की आत्मा का नाश होता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं नरकस्य द्वारम, अर्थात नरक का द्वार। द्वारम शब्द का अर्थ है एक द्वार, दो द्वार अथवा तीन द्वार नहीं, बल्कि एक ही द्वार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि नरक का एक ही द्वार है, परंतु वो द्वार तीन प्रकार का है। ये द्वार तो काम शत्रु ही है, परंतु ये काम शत्रु कभी क्रोध का रूप धारण कर लेता है और कभी लोभ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार नरक के द्वार का रूप बदलता रहता है। जिस समय व्यक्ति का चित्त काम से अभिभूत होता है उस समय क्रोध और लोभ का भाव रहता है। जिस समय काम शत्रु है तो क्रोध और लोभ नहीं है, परंतु जिस समय व्यक्ति का चित्त क्रोध से अभिभूत रहता है उस समय काम और लोभ का भाव रहता है, और जिस समय व्यक्ति का चित्त लोभ से अभिभूत होता है उस समय काम और क्रोध का भाव रहता है। इस प्रकार नरक का द्वार एक ही रहता है, परंतु वो द्वार अपना रूप बदलता है, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में और कभी लोभ के रूप में। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग कर देना चाहिए हैं। तो मुकुंद माला स्तोत्र के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 के तात्पर्य में लिखा है, कामदेव का एक नाम मदन भी है। कामदेव का एक नाम मदन भी है, जिसका अर्थ है आकृष्ट करने वाला, मदन। किंतु भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में इतने आकर्षक हैं कि जो भी उन पर अपने मन को लीन करता है उससे काम वासना नहीं सताती। काम का अगर आप त्याग करना चाहते हैं, काम शत्रु का, तो क्या करो, मदन मोहन की शरण लो, है ना। तो विश्व के सभी धर्मों में तपस्वियों ने त्याग का अभ्यास किया है और कामदेव सदा ही उनकी परीक्षा लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहा। प्रायः शुद्धि के सारे प्रयासों के बावजूद व्यक्ति मृत्यु के समय स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का चिंतन करती है। व्यक्ति स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, तब उसे जन्म मरण के चक्र में पड़कर पुनः आकृष्ट होकर भौतिक जीवन के कष्टों को पुनः भोगना पड़ता है। किंतु भक्तों ने कामदेव से बचने के लिए शरण खोज लिए। भक्तों ने खोजा है, ये क्या है, एक इन्वेंशन है, आविष्कार। भक्तों ने एक आविष्कार किया है, काम शत्रु से बचने के लिए शरण खोज ली है, और वो है श्री कृष्ण के सौंदर्य में लीन होना। श्री कृष्ण के सौंदर्य में लीन होना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित है उससे काम वासना नहीं सताती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में एकांत में भजन कर रहे थे। अपनी कुटिया में एकांत में भजन कर रहे थे। कौन? हरिदास ठाकुर। उस समय एक अत्यंत सुंदर वेश्या उनके निकट आकर प्रणय की याचना करने लगी। उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने उसे अपने निकट बैठाकर हरि नाम का जप किया है। तो ये नहीं कहा भागो भागो मैं तुमको पीटूंगा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा तेरा, ऐसे नहीं कहा। देखो, हाँ, मदन मोहन की शरण में थे हरिदास ठाकुर, मदन मोहन की शरण में थे, है ना। तो उसको बुलाया, हाँ देवी बैठो, है ना, अपने सामने बैठाया, अपने निकट बैठाया और हरि नाम का जप किया, और इस प्रकार उसकी काम वासना को भी समाप्त कर दिया। तो श्री हरिदास उस वेश्या के प्रति तो आकर्षित हुई नहीं, बल्कि उस वेश्या को भी उन्होंने पवित्र बना दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग करना चाहिए, है ना। नहीं तो जो स्त्री है, जो वेश्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, मद है, गणिका बोलते हैं, लेकिन एक और भी शब्द है ना, क्या शब्द है, मद से होता है ना, जो कि मतलब मद पैदा करती है, कोई शब्द होता है स्त्री के लिए, है। तो व्यक्ति को पागल बनाती है, स्त्री जो है व्यक्ति को पागल बनाती है। मोहिनी भी, मोहिनी शब्द भी इसका है कि जो मोहित करती है, पुरुष को आकर्षित करती है। लेकिन भगवान जो है, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान की शरण में जो व्यक्ति होता है तो वो स्त्री को भी भगवान की तरफ आकर्षित कर लेता है ना।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध शत्रु का त्याग करना चाहिए। तो महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत श्लोक संख्या 163.7 में कहा गया है, यानी 163वां अध्याय और श्लोक संख्या 7 में कहा गया है कि क्रोध उस समय बढ़ता है जिस समय हम दूसरों के दोष देखते हैं। क्रोध उस समय बढ़ता है जब हम दूसरों के दोष देखते हैं, तथा जिस समय हम अन्यों के दोषों को सहन करते हैं उस समय क्रोध थम भी जाता है। दोषों को सहन करो तो क्रोध थम जाता है और समाप्त भी हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। अब भागवत के चौथे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज पृथु अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ कितनी संख्या में? 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस समय इंद्र अनेक प्रकार की चालों से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लेता था। इंद्र डरता था, अगर सामने से अगर लेगा तो मार देंगे, तो इसलिए चुराता। तो कई प्रकार की चालों से घोड़े को चुरा लेता था। ऐसी स्थिति में महाराज पृथु के पास एक ऐसा उचित कारण था कि वे इंद्र का वध कर दें। पृथु महाराज के पास कारण था, क्योंकि घोड़े को चुरा रहा है और यज्ञ जो है फिर पूरा नहीं हो सकता। अब जिस समय उनकी आज्ञा से पुरोहित लोग मंत्र पढ़कर इंद्र को अग्निकुंड में गिराने लगे, तो पुरोहितों ने कहा महाराज आपको इंद्र को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम इंद्र को अग्निकुंड में ही गिरा दें। तो मंत्र पढ़ेंगे और इंद्र को अग्निकुंड में गिरा देंगे। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महाराज पृथु को यज्ञ करने से रोक दिया। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथु महाराज ने अपने क्रोध का त्याग कर दिया और इंद्र से मित्रता कर ली, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें शास्त्रों और आचार्यों के निर्देश के अनुसार क्रोध का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। तो भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है, अवंती में एक ब्राह्मण ने, अवंती एक शहर है, अवंती में एक ब्राह्मण ने जिस समय संन्यास ले लिया, उस समय कुछ उद्यमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। अब वो अवंती का ब्राह्मण था, संन्यास ले लिया, है ना। तो उद्यमी व्यक्ति जो है अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। कुछ लोग तो उसका संन्यास दंड छीन लेते। अब बेचारा अकेला है, कोई लोग उसका संन्यास दंड छीन लेते और कुछ लोग उसका जलपात्र छीन लेते थे, कमंडलू जलपात्र छीन लेते थे। कोई उसका मृग चर्म छीन लेता, तो कोई उसकी जपमाला छीन लेता। जिस समय वो भिक्षा द्वारा एकत्र किए हुए भोजन को खाने के लिए बैठता, उस समय पापी लोग उस पर पेशाब कर देते। सोचिए, अब भिक्षा उसने मांगी है और वो भोजन कर रहा है और वो पापी लोग पेशाब कर देते हैं और उसके सिर पर थूक देते थे। इस प्रकार के अनेक दुर्व्यवहारों को उसने सहन किया और अपने क्रोध का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें समय स्थान के अनुसार क्रोध का त्याग करना चाहिए, है। तो अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए, अगर मैं क्रोध करूँगा तो और ज़्यादा अनिष्ट होगा, है। क्योंकि ऐसे समय में मेरे पास तो शक्ति है नहीं, उनका दमन तो कर नहीं सकता, तो वे और ज़्यादा तंग करेंगे। तो इसलिए क्रोध का उसने त्याग कर दिया, है ना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें लोभ शत्रु का त्याग करना चाहिए। ये बात समझने की है कि व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अतएव मानव समाज में लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता है ना। संतुष्टि, संतोषम परमम सुखम, है ना। ये भी कहते हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये हमने कक्षा 5 में हमने ये दोहा पढ़ा था। तो कई प्रकार के धन होते हैं। गोधन है, किसी में बहुत गौएँ हैं तो गोधन, है ना, तो उसको लोभ होता है तो और गौएँ अपनी इकट्ठी करता है कि मुझे और गौएँ चाहिए, और गौएँ चाहिए। गोधन, दूसरा गजधन मतलब हाथी, तो किसी के हाथी बहुत होते हैं उसके पास, तो हाथियों की संख्या बढ़ाना चाहता है और मेरे पास हाथी और हो जाएं। तो गोधन गजधन बाजीधन, और बाजी का मतलब घोड़ा, किसी के पास घोड़े होते हैं तो वो संपत्ति है, तो वो चाहता है कि हमारे घोड़े और बढ़ें,
तो लोभ होता है उसको। और गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और कई प्रकार के रत्नों का भी धन होता है। तो वो चाहता है कि उसमें उसके पास और रत्न प्राप्त हो, रत्न प्राप्त हो। तो शांति नहीं मिलती। लेकिन जब आवे संतोष धन और अंतिम धन कौन सा है? संतोष। जब संतोष धन आए तो सब धन धूल समान, तो जितना भी धन है सब धूल के समान। फिर उसको ना तो इतनी गौएं चाहिए, ना घोड़े चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना रतन सोना चाहिए, है वो संतुष्ट है। संतोष धन, संतोष धन आए तो सब धन धूल समान, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता है ना। वो उसमें भी है यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। शुरू में क्या है? यल्लभ से निज कर्मोपातम, तो अपने कर्म से जो है जितना भी प्राप्त हुआ है धन, उसी से चित्त का विनोद करो, चित्त को प्रसन्न करो कि बहुत आ गया, मेरे पास काफ़ी है, यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है ना। तो उसको कहते हैं माँ गुरु धन जन यौवन गर्भम, नहीं वो नहीं है माँ गुरु। खैर चलो ठीक है आगे। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। आज की शिक्षा में ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है। आज की जो पढ़ाई लिखाई होती है, कोई व्यक्ति बीए करता है, कोई एमए करता है, कोई पीएचडी करता है, या कोई बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है? लोभ होता है, लोभ। और लोभ के कारण कोई इंजीनियर है तो लोभ के कारण जो है वो अपना पैसा और इकट्ठा करता है गलत तरीके से, घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये सब जो है लोभ के कारण व्यक्ति जो है कई प्रकार के पाप करता है, केवल लोभ के कारण, है ना। और अर्जुन भी कह रहे हैं कि हम जो है क्यों ना बचें इस पाप से। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभों पथ चित्सा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातगम। ये दुर्योधन जो है इसका जो चित्त है लोभ से उपात हो गया है, लोभ से भरा है, इसलिए उसको पाप नहीं दिखाई पड़ता है। ये कथम न गया मस्मा भी। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो उपस्थ चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम, कि पूरे कुल का नाश करने में उसको कोई दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोभ में उसका जो है इतना अंधा, उसकी आंखें इतनी अंधी हो गई हैं लोभ में कि पूरे कुल का नाश करने में उसको कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है। वो क्या चाहता है कि सब को जो है पूरा कुटुंब में नष्ट हो जाए, लेकिन मुझको संपत्ति मिले। कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। और मित्रों के साथ द्रोह करने में पाप नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पांडव लोगों ने इनके साथ कितनी मित्रता की, दुर्योधन के साथ में पांडवों ने कितनी मित्रता की, हमेशा रक्षा की, जीवन की रक्षा की, और इनको सुख और संपत्ति दी। लेकिन उन्हीं पांडवों के साथ में द्रोह कर रहा है। क्यों? केवल लोभ के कारण। तो लोभ से जो है व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति लोभ के कारण दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति लोभ के कारण दुखी है। भागवत 8:19-24 में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से वो तीनों लोगों को पाकर भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। भगवान वामन देव भी कहते हैं, भगवान वामन देव कहते हैं, बलि महाराज ने कहा कि वामन देव आप जो है बिल्कुल बच्चों की तरह आपकी बुद्धि है, आपने मेरे जैसे व्यक्ति को प्रसन्न कर लिया, फिर भी आप इतना थोड़ा मांग रहे हो, 3 पग जमीन मांग रहे हो। मुझे प्रसन्न करने के बाद तो कोई व्यक्ति जो है इतना मांगे कि उसको फिर जीवन भर मांगना ना पड़े। बलि महाराज कहते हैं। तो वामन देव कहते हैं कि देखो
अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होऊंगा तो आप अगर मुझे एक द्वीप देंगे तो मैं 7 द्वीप पाना चाहूँगा, और अगर आप 7 द्वीप दोगे तो मैं जो है फिर 3 लोगों को पाना चाहूँगा। तो लोभ का तो अंत ही नहीं। तो बलि महाराज समझ गए कि बहुत खतरा हो जाएगा। वामन देव को जो है अगर मतलब ऐसे कहेंगे मांगो तो कितना मांगेंगे, बलि महाराज का सब कुछ चला जाएगा। तो बलि महाराज का ठीक है, तो फिर 3 पग भूमि ही मांगो। लेकिन 3 पग भूमि में भी तो उतना ही था, सब कुछ था उसी में। 3 लोग भगवान ने 2 पग में ही नाप लिए, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है संतुष्ट नहीं होते हैं तो कितना भी जो है आपको मिले आप संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें लोभ का त्याग करना चाहिए। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है। भागवत का 8वां स्कंध श्लोक और अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है, जिस समय बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को समझाया। अब बलि महाराज ने जो है मतलब हाँ कह दिया वामन देव को कि आप 3 पग भूमि ले लो। तो शुक्राचार्य समझाते हैं, शुक्राचार्य ने समझाया कि वे वामन देव को भूमि का दान ना करें। उस समय उन्होंने कहा मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ। अब बलि महाराज ने क्या कहा, बलि महाराज ने कहा मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ। जब मैं पहले से कह चुका हूँ कि मैं भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लोभ से मैं अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ। बलि महाराज ने कहा, क्या कहा। और उनके गुरु कह रहे हैं शुक्राचार्य कि तुम वामन देव को भूमि का दान मत करो। तो बलि महाराज क्या कहते हैं कि जब मैंने पहले से कह दिया कि मैं भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लोभ से मैं अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ। लोभ के कारण मैं अपना सत्य नहीं छोड़ सकता हूँ। लोभ के कारण मैं अपना सत्य नहीं छोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, इस संसार की संपूर्ण संपत्ति मृत्यु के समय निश्चित रूप से छूट जाती है। अब वो तो हमारा छूट नहीं है। बलि महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है भूमि संपत्ति वो तो छूटनी है, मृत्यु के समय छूट जाएगी। तो क्यों ना उस धन से वामन देव को प्रसन्न किया जाए, जो धन मृत्यु के समय चला जाने वाला है। देखो, जो आपके पास धन संपत्ति है वो मृत्यु के समय तो चली जाएगी। तो उसी धन संपत्ति को भगवान को दे करके अगर आप भगवान को संतुष्ट कर लो तो कितना बड़ा लाभ है। मृत्यु के समय तो चली जाएगी, फिर तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन वही संपत्ति जो चली जाएगी मृत्यु के साथ, अगर आप भगवान को दे दो तो क्या होगा, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी बड़ी चाहिए। ऐसा कहकर बलि महाराज ने लोभ का त्याग करके संपूर्ण भूमि वामन देव को दे दी। और इस प्रकार वामन देव को इतना अधिक संतुष्ट किया कि वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। सोचिए हैं, बलि महाराज ने जो है वामन देव को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। 2 पग में वामन देव ने 3 लोग नाप लिए। और भगवान वामन देव कहते हैं अब 3रा पग मेरा पूरा करो। तो बलि महाराज क्या कहते हैं, आप चिंता ना करो, 3रा पग मैं ज़रूर पूरा करूँगा। कैसे, मेरी पूरी संपत्ति 3 लोगों की संपत्ति आपने 2 पग में नापी है ना, तो मेरा जो शरीर है वो 2 पग से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, मेरी संपत्ति ज़्यादा है कि नहीं। आपकी करोड़ों की संपत्ति हो तो भी आपका जो शरीर और आपका जीवन है उससे ज़्यादा कीमती है। अपने शरीर की रक्षा के लिए आप अपने पूरी संपत्ति छोड़ने की तैयार हो जाएगी। क्यों, आपका शरीर आपका जीवन चाहे जितनी संपत्ति हो आपकी उससे ज़्यादा कीमती है। तो बलि महाराज कहते हैं आपने मेरी पूरी संपत्ति 2 पग में नापी है ना, तो मेरा शरीर और मेरा जीवन 2 पग से भी ज़्यादा है। और 1 पग मैं आपको दे रहा हूँ, 3 पग पूरे कर रहा हूँ। 1 पग से ज़्यादा है, 2 पग से भी ज़्यादा है, बलि महाराज ने कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान को अपना जीवन दे दिया। और उससे क्या हुआ, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अब बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। भगवान स्वयं जो है बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, द्वार की रक्षा करने वाले। कितनी बड़ी
संपत्ति उनको प्राप्त हुई, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लोभ का त्याग करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो हर श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली कविता में गान लिखा है। प्रत्येक श्लोक को गीतार गान, उस किताब का नाम गीतार गान। तो बंगाली भाषा में प्रभुपाद ने हर श्लोक की जो है कविता बनाई है। तो ये श्लोक की कविता क्या है? से काम क्रोध लोभ नर केर द्वार, त्यजता नये तीन साधुर व्यवहार। से काम क्रोध लोभ नर केर द्वार, त्यजता नये तीन साधुर व्यवहार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से काम क्रोध लोभ नर के द्वार, अर्थात हे अर्जुन, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो, है ना। तो हम जो है अगर छूटना चाहते हैं तीनों से, काम क्रोध लोभ तीनों से छूटना चाहते हैं, तो हम कृष्ण की शरण लें, है ना। तो एक श्लोक है शंकराचार्य का, कामम क्रोधम लोभम वोहम त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। है तो इसमें कहा है कि कामम क्रोधम लोभम वोहम, काम क्रोध लोभ मोह है, त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम, उनको त्याग करके और अपने अंदर क्या देखना है? भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो अपने हृदय में। काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करके अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों की शरण लो, है ना। तो आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, और जिनको ये ज्ञान नहीं होता है तो ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, तो वे बड़े जो है भयानक नरकों में पकाए जाते हैं। काम क्रोध लोभ हैं, ये ऐसे शत्रु हैं जो नरक में आपको ले जाएंगे, और नरक में क्या है? पकाए जाएंगे, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है ये जो शिक्षा दी है, जिसमें हमने चर्चा की है। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? वो हैंड माइक नहीं क्या? ये समझना चाहते हैं ये द्रौपदी को कैसे जीत के लाया था, इसको समझना चाहते हैं। नहीं, वो तो खैर ठीक है आपका प्रश्न, लेकिन हमें आज के जो प्रवचन हुआ है उसके संबंध में प्रश्न करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने सुना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का जो प्रवचन हुआ उसको आपने सुना, उसका मंथन किया, तो फिर आपका कोई प्रश्न बनता है। तो मैं प्रश्न करूं? कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, ठीक है। अब जो काम जो द्वार है नरक का, तो इसको कैसे समझें? इसकी हमने जो चर्चा की है, इस काम जो नरक का द्वार है, इसकी हमने जो चर्चा की है, तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं, क्या आप कितना बता सकते हैं? बताइए, कौन बताएगा? हाँ जी। इस बारे में इच्छाएं बहुत सारी पैदा होंगी, वो पूरी होगी, क्रोध पैदा होगा, तो उससे जो है असुरी उसमें गिरेंगे, असुरी होने में गिरेंगे। काम जो है, काम वासना है अपने अंदर, तो अगर ये संतुष्ट हो जाता है, काम वासना अगर पूरी हो जाती है, तो क्या होता है? लोभ पैदा होता है, तो और चाहिए, और चाहिए। और अगर पूरी नहीं होती है, काम वासना पूरी नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध लोभ, ये हाँ कुछ चर्चा तो ये है काम के संबंध में। और क्या चर्चा हुई जो हमने चर्चा की है काम के संबंध में? और क्या चर्चा है, कौन बताएगा? आप बताएंगे। महाराज जी, ये जो है हमें नरक का द्वार खोलता है, नरक में ले जाता है। नरक में ले जाता है, हाँ, नरक में डुबो देता है पूरे तरीके से। ठीक है। और कुछ? मूर्खता उत्पन्न होती है इससे, हाँ हाँ, क्रोध से,
अच्छा, उससे मूर्खता उत्पन्न होती है, काम से, क्रोध से, लोभ से मूर्खता उत्पन्न होती है। तीनों से मूर्खता उत्पन्न होती है, सही है। अब काम के संबंध में और चर्चा जो हुई है वो क्या है? काम जो है इसको कामदेव भी बोलते हैं ना, कामदेव, मदन। काम का एक दूसरा नाम है मदन, है ना। तो मदन, तो ये मदन जो है क्या है? हाँ, मदन जो कि मद पैदा करता है। मदन का मतलब जो मद पैदा करता है, हैं? और व्यक्ति के जो है मतलब आकर्षित करता है, भोगने के लिए आकर्षित करता है काम, है ना। तो इस संबंध में भगवान का क्या नाम है? मदन मोहन। मदन मोहन। तो अगर आप कामदेव से बचना चाहते हैं, काम शत्रु से बचना चाहते हैं, तो आप मदन मोहन की शरण लो, क्योंकि वे मदन को ही मोहित करने वाले हैं। काम आपको मोहित करता है, काम सबको मोहित करता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? काम को भी मोहित करते हैं, मदन मोहन, इसलिए उनको मदन मोहन कहा जाता है। धन्यवाद। मदन मोहन एक ये घटना है। मदन टेर एक स्थान है वृंदावन में, मदन टेर नाम का स्थान है। तो एक बार जो है नारद जी को जो है ये कामदेव मिले। तो नारद जी को जो है एक बार कामदेव से मुलाकात हो गई। तो कामदेव ने कहा कि मेरी कितनी शक्ति है आप नारद जी जानते हो, मैं आपके ऊपर भी अपनी शक्ति जो है चला सकता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे ऊपर अगर अपनी शक्ति चलाओगे तो उससे आपका कुछ नाम नहीं होगा, आपका यश नहीं पैदा होगा, आपका कोई यश नहीं होगा अगर मेरे ऊपर आप शक्ति चलाओगे। लेकिन कृष्ण है अभी ब्रज में गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप वहाँ जाओ, अपनी शक्ति आजमाओ और यश प्राप्त करो। आप कृष्ण के ऊपर जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करो और कृष्ण को जीत लो, और पूरे जो है तीनों लोकों में आपका नाम फैलेगा। तो कामदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है कि कृष्ण गोपियों के साथ हैं, और गोपियाँ कितनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ में कृष्ण है, आहा क्या, और कृष्ण को जीत लूँगा तो पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा मेरा। तो कृष्ण को जो है वो जब देखा, बिल्कुल सही है, बहुत स्त्रियां हैं, बहुत गोपियां हैं, है ना। कामदेव ने सोचा अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। एक पेड़ पर बैठ गया और कृष्ण के ऊपर निशाना उसने लगाया। वो उसको पंच बाण बोलते हैं, कामदेव पंच बाण होते हैं, यानी पुष्प सर, फूलों के बाण होते हैं, 5 प्रकार के फूलों के बाण होते हैं। एक महुआ है और चंपा, ऐसे 5 प्रकार के जो सुंदर फूल होते हैं उसके बाण हैं। तो वो फूल के बाण चलाया भगवान के ऊपर। तो बाण चलाने के लिए भगवान के ऊपर जो है उसको पूरा एकाग्र करना था, भगवान के ऊपर अपना एकाग्रता करनी थी। तो भगवान को जैसे एकाग्र मन किया उसने, तो फिर क्या हुआ, वो मोहित हो गया और वो खुद ही गिर गया। ओह, उसका धनुष अलग गिरा, बाण अलग गिरा और वो अलग गिरा, पेड़ के नीचे से गिर गया वो। तो मदन टेर एक स्थान है जहाँ पर कि वो कामदेव गिर गया। जैसे कृष्ण के, क्योंकि आप निशाना लगाते हैं ना, तो आँखों से खूब जो है आप उसको करते हैं, एकाग्र करते हैं ना आँखों में। तो जैसे भगवान कृष्ण के शरीर में रूप में एकाग्र किया उसने, तो वो जो है पराजित हो गया कामदेव, है ना। इसलिए एक कुलशेखर महाराज ने भी एक श्लोक लिखा है कामदेव के लिए, मदन पर हर स्थिति मदीये, मनस्य मुकुंद पदार विंद धामनी, हर नयन कृषानुना कृशोसी, स्मरस न चक्र पराक्रमम मुरारे। वो कह रहे हैं कि हे मदन, तू मेरे हृदय से अपना स्थान छोड़ दे, मेरे हृदय से तू चला जा। हाँ,
क्यों? मनसि मुकुंद पदार बिंद धामनी, क्योंकि ये जो मेरा हृदय है वो मुकुंद के चरण कमलों का स्थान है। मेरा जो हृदय है मुकुंद के चरण कमलों का स्थान है, इसलिए तू यहाँ हृदय से तू चला जा। हर नयन कृषानुना कृषोसी, अगर शंकर जी के नेत्रों की आग से तो तू पहले ही जल गया था, भस्म हो गया था। शिव जी के नेत्रों की आग से पहले ही तू जल चुका है। और स्मर से न चक्र पराक्रम मुरारे, फिर मुरारी के चक्र का पराक्रम नहीं, हाँ तू याद करता, तू याद कर मुरारी के चक्र का पराक्रम कैसा है, वो तो और ज़्यादा है। शंकर जी के नेत्रों की अग्नि से ही तू जल गया था, तो फिर उनके चक्र का पराक्रम तो बहुत बहुत ज़्यादा है ना। तो तू चला जा। तो इस तरह से जो है, हाँ स्त्री को प्रमदा बोलते हैं। मैं ये शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था। स्त्री को प्रमदा बोलते हैं, प्रमदा। तो प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, और मद का मतलब है जो मद पैदा करे, यानी जैसे नशा पैदा करे, तो प्रमदा बोलते हैं स्त्री को, प्रमदा, है ना। हाँ स्त्री को प्रमदा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है एक काम शत्रु की बात आई। अच्छा ठीक है, अब क्रोध शत्रु की बात आई। तो क्रोध शत्रु के बारे में क्या चर्चा हुई है जो हमने अभी तक किया है, कौन बताएगा? क्रोध शत्रु के बारे में क्या क्या चर्चा हुई? दे बोलो। पृथु महाराज के बारे में बताया। हाँ पृथु महाराज सवा यज्ञ कर रहे पृथु महाराज सवा यज्ञ कर रहे थे। हाँ तो इंद्र बार बार घोड़े चुरा लेता था। हाँ इंद्र बार बार घोड़ा चुरा लेता था। तो वो क्या नाम है, पृथु महाराज उसको मतलब मारना चाहे तो फिर वो यज्ञ में गिरा दिया ब्राह्मणों ने। नहीं, इंद्र पृथु महाराज मारना चाहते थे, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप अभी यज्ञ में बैठे हैं तो आप इंद्र को मारने का काम आप मत करिए, क्योंकि अभी आप यज्ञ में बैठे हुए हैं। जी। तो आप हमें कहिए, तो हम मंत्र को शक्ति से इंद्र को हवन कुंड में गिरा देते। जी। तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने मना किया उनको। हाँ कि आप तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि नहीं, इंद्र को का अनिष्ट ना करो और इंद्र को क्षमा कर दो। तो पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो ये जो है शास्त्र हैं, साधु आचार्य हैं, इनके आदेश के अनुसार हम जो है फिर क्रोध का त्याग कर देते हैं। तो यह क्रोध का त्याग कर दिया पृथु महाराज ने, है ना। और कुछ चर्चा हुई क्रोध के बारे में। एक ब्राह्मण का भी नाम आता है उसमें, अवंती का ब्राह्मण था। अवंती का ब्राह्मण था तो वो शुरू में बड़ा लोभी था और धन जो है इकट्ठा करता जाता था, धन इकट्ठा करता जाता, और धन को ना तो अपने काम में लगाता था, हाँ कि बढ़िया खाए कपड़े पहने, तो बिल्कुल दुबला पतला और कपड़े फटे पुराने पहनता और कुछ खाता पीता भी नहीं, और अपने परिवार वालों को भी पैसा नहीं देता, किसी को पैसा नहीं देता। तो फिर क्या हुआ, एक दिन कुछ तो चोरों ने धन चुरा लिया, कुछ राजा ने उसका धन छीन लिया, हैं, और कुछ उसके संबंधी और उनके परिवार वालों ने धन ले लिया, उसका धन सब कुछ चला गया। अब उसको जो है बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर उसने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया तो अपना जो है वो भगवान का भजन करता था। लेकिन उस समय जो है बहुत से जो दुष्ट लोग थे उसको सताते थे। क्यों सताते थे? कहते थे कि ये देखो इसका धन नष्ट हो गया, तो अब जो है ये सन्यासी दिखा रहा है अपने को कि सन्यासी बन गया हूँ, ये दिखावा कर रहा है सन्यास होने का, है? इसका धन नष्ट हो गया तो अब जो है ये सन्यासी बनने का दिखावा कर रहा है। और उसको जो है कभी उसके ऊपर थूकते थे, हैं, उसका दंड छीन लेते थे, कोई कमंडल छीन लेता था, कोई मृग चर्म छीन लेता था, है ना, बहुत तंग करते थे। उसने क्रोध का त्याग कर दिया, उसने क्रोध का त्याग कर दिया। नहीं तो क्या करता, वो मारता पीटता, है ना, पत्थर मारता, ये करता वो करता। उसने क्रोध का त्याग कर दिया। तो क्रोध के त्यागने से फिर जो है उसको शांति मिली। तो क्रोध के बारे में चर्चा हुई। अच्छा, अब लोभ के बारे में क्या चर्चा हुई?
हाँ जी, इनको माइक दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोभ के बारे में बलि महाराज की कथा आपने बताई कि वामन देव ने जब 3 पग उनसे भूमि मांगी तो उन्होंने कहा आप तो इतना मांगिए कि आपको अब फिर मांगना ही ना पड़े। तो वो बोले कि वामन देव बोलते हैं कि लोभ का तो अंत नहीं है, अगर फिर मैं तुमसे मांगूंगा तो मेरा जो है मैं तृप्त नहीं होऊंगा, फिर 3 लोग मांगूंगा, मतलब मांगता ही चला जाऊंगा। तो बलि महाराज को समझ आ गया कि फिर तो मेरा सब कुछ ही चला जाएगा। तो इस तरीके से लोभ का आया अपने। हाँ, तो ये भी लोभ की चर्चा है। फिर बलि महाराज के संबंध में भी लोभ की चर्चा है। उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इनको जमीन दान ना करो, तो बलि महाराज ने कहा कि लोभ के कारण जो है मैं असत्य, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, कि मैंने वचन दिया है, अब लोभ के कारण मैं जो है अपने सत्य को नष्ट नहीं करूँगा। तो बलि महाराज का भी एक उसमें आ गया। तो उन्होंने जो है फिर जो है भगवान को जो है जब 3 पग भूमि दी तो भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोग नाप लिए, और 1 पैर के लिए फिर 1 पग के लिए बलि महाराज ने क्या किया, अपना जीवन दे दिया भगवान को। तो कितनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई उनको, भगवान द्वारपाल बन गए, कितनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई, है ना। तो ये श्लोक 3 शत्रु, और कुछ हो गया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।